के शारीरिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है यह। इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां चली आती हैं, इसलिए इसका हमारे शरीर में सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्दी लाइफ विद प्रीशा। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की। शरीर को स्वस्थ रखने में कैल्शियम का बड़ा अहम रोल है। हड्डियों और दांतों का निर्माण तो 90% कैल्शियम से ही हुआ है। कैल्शियम की वजह से ही हमारी हड्डियों में मजबूती होती है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर हो जाने पर हड्डियों में फ्रैक्चर भी बहुत जल्दी होने लगते हैं। हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, हमारे नाखून टूटने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में बहुत लॉस होने लगता है। शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। हम सब नॉर्मल ही समझते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं, लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर दिक्कत ज़्यादा हो जाए तो हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी से हमारे हाथ पैर भी सुन्न होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, ऐंठन होने लगती है हमारी मांसपेशियों में, और हमारे हाथ पैरों में झंझनाहट सी होने लगती है। बहुत सी बार तो हमें चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है और बहुत ही थका थका सा शरीर रहने लगता है। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारा चेहरा बहुत डल और ड्राई सा हो जाता है। चेहरे पर झाइयाँ आने लगती हैं। कई बार तो पीरियड्स में भी गड़बड़ी होने लगती है। हमारे खून के क्लॉट्स बनने लगते हैं। इसलिए हमें इन सब परेशानियों से बचने के लिए कैल्शियम को सही मात्रा में लेना चाहिए। कैल्शियम का सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। कई बार तो हम कैल्शियम ले भी रहे होते हैं सही मात्रा में, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है। क्यों रहती है, आइए हम जानते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में अच्छे ढंग से अवशोषित नहीं हो पाता, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारा शरीर कैल्शियम को सोख नहीं पाता है। क्यों नहीं सोख पाता, उसके क्या कारण हैं? विटामिन डी हो सकता है उसका कारण। हमारे शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से हमारा शरीर कैल्शियम नहीं ले पाता, क्योंकि जो भी कैल्शियम हम भोजन से प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त की गई कैल्शियम को विटामिन डी द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो फिर आप समझिए कि कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। विटामिन डी की कमी को पूरा करिए। धूप में बैठिए। सुबह जब भी धूप निकलती है तो आधे से 1 घंटे के लिए आप धूप में बैठिए। सूरज की रोशनी की तरफ अपनी पीठ करके बैठिए। इससे बहुत हेल्प मिलेगी विटामिन डी की कमी को पूरा करने में। दूसरा कारण हो सकता है आपका पाचन तंत्र सही न होना। अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो भी कैल्शियम की कमी होगी, क्योंकि जब खाना ही नहीं पचेगा तो फिर कैल्शियम कहाँ से जाएगी। इसलिए अपने पाचन तंत्र को मजबूत करिए। इसके अलावा बहुत अधिक चाय कॉफ़ी का सेवन, धूम्रपान करना, शराब पीना, या फिर किडनी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कुछ ऐसी भी परेशानियां हो सकती हैं, कोई बड़ी बीमारियां हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में कैल्शियम न बने। अगर आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है तो फिर आप नेचुरल चीज़ों से ही कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि कौन सी नेचुरल चीज़ों से कैल्शियम को लें। सबसे पहले नंबर पर आता है चूना। चूने में भरपूर कैल्शियम होता है। चूने में इतना कैल्शियम होता है कि आप उसको कैल्शियम का खजाना, कैल्शियम की दुकान, कुछ भी कह सकते हैं। थोड़ा सा चूना लेना है आपको, गेहूं के दाने जितना। 1 कप पानी में, दही में या लस्सी में सुबह खाली पेट मिला करके पिए। 1 महीना आप लगातार पी के देखिए और उसके बाद आप टेस्ट करवाइए। 3 महीने तक आप ले सकते हैं। 1 महीना लेने के बाद आप टेस्ट करवा के देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आप मेथी दाने का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम मिलता है।
मेथी दाने को आप आधी चम्मच मेथी दाना लेकर के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह वो पानी पी लीजिए और वो दाने भी चबा चबा कर खा लीजिए। तीसरा, आप अलसी का सेवन कर सकते हैं। अलसी को रोस्ट करके मैक्सिमम 2 चम्मच एक दिन में खाइए, उससे भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगी। इसके अलावा आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। दूध और दही में लगभग बराबर ही कैल्शियम मिलती है। 1 गिलास दूध में और 1 कप दही में 300 मिलीग्राम के लगभग आपको कैल्शियम मिल जाएगी। और दूध से भी ज़्यादा 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम आपको मोरिंगा में मिलेगी। आप सुबह खाली पेट मोरिंगा की टी बना करके पी सकते हैं, बहुत मात्रा में आपको कैल्शियम मिलेगी। सब्जियों में पालक, मेथी, ब्रोकली, कड़ी पत्ते, मूली के पत्ते, टमाटर, इनमें आपको कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी। अगर फलों में बात करें तो फलों में केला, सेब, पाइनएप्पल, पपीता, स्ट्रॉबेरी और संतरे में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है। अनाजों में अगर हम बात करें तो वैसे तो गेहूँ, बाजरे में, रागी में, इनमें कैल्शियम बहुत अधिक होती है, लेकिन अनाजों में रागी में सबसे अधिक कैल्शियम होती है। 100 ग्राम रागी में 345 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल जाएगी। और सर्दियों में खासकर बाजरे का ज़रूर सेवन करें, क्योंकि यह गर्म भी होता है और उसमें कैल्शियम भी अच्छी होती है। एक बच्चे के शारीरिक विकास के लिए 500 से 700 मिलीग्राम तक की कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और युवाओं को 700 से 1000 मिलीग्राम तक की कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट वुमन की तो उन्हें 1000 से 1200 मिलीग्राम तक कैल्शियम चाहिए और जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें 2000 मिलीग्राम तक कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम पर दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।